Welcome to my channel Adient Math Classes, and I am Niharika here. So let's begin the video. So the question is, you know that the force applied on the body directly proportional to the acceleration produced in the body. Write an equation to express this situation and plot the graph of the equation. Okay, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई फोर्स अप्लाइड हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के. ठीक, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैंने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, दैट इज m. ओके, तो आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, m की जगह आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो. ठीक है, लेट द फोर्स अप्लाइड बी y. ठीक, अब हम लेट कर लेते हैं कि फोर्स जो है हमें टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करनी होगी, एक्स वाई में कन्वर्ट करनी होगी. तो आप फोर्स को y से डिनोट कर लीजिए और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे x से डिनोट कर लीजिए. ठीक है, फोर्स को हमने y से डिनोट किया और एक्सेलरेशन को x से किया है. तो इस वाली इक्वेशन के में फर्स्ट इक्वेशन में f की जगह y पुट कर दीजिए और a की जगह x पुट कर दीजिए. तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी. ठीक है, तो आप m की जगह k ले सकते हैं क्योंकि बुक में k ले रखा है, तो आप k भी लिख सकते हैं, m भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लेट अस टेक k इज इक्वल्स टू 2. अब मैंने k इज इक्वल्स टू 2 क्यों लिया है? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आप y इज इक्वल्स टू kx का ग्राफ प्लॉट करिए, तो आप इसका ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते क्योंकि आप x की वैल्यू चेंज करते जाइए. x 0 तो y 0, ये तो पता लग गया ओरिजिन से जाएगी. लेकिन अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की कितनी आएगी, k आएगी, और x की वैल्यू 2 तो 2kx. तो ये पॉइंट कहाँ पर आप प्लॉट करोगे? कार्टेशियन प्लेन पर तो नहीं कर पाओगे. तो इसलिए आप कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए. ठीक है, कोई भी जो भी आपका मन करे. मैंने 2 ले लिया है, आपका मन करे आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कोई सा भी ले लो. ठीक है, तो आप किसी भी कोई कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू लेकर आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. तो जैसे देखो यहाँ मैंने 2 लिया है, k इज इक्वल्स टू 2, तो हम y इज इक्वल्स टू 2x का ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है, तो अब बस करना क्या है, आपको टेबल बनानी है. और टेबल कैसे बनाते हैं, x की वैल्यू चेंज करते जाइए, आपको y की वैल्यूज मिलती जाएगी. मैंने x की जगह पहले 0 पुट किया तो y की वैल्यू भी 0 मिली हमें. x की जगह 1 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी मिली है, 2. x की जगह -1 पुट करा तो y की वैल्यू -2. बस अब आपको करना क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन पर ग्राफ पर प्लॉट करने हैं ये सारे पॉइंट्स और उन्हें ज्वाइन करना है कुछ इस तरह से. अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर ये आपको मैंने ग्राफ बनाया है, ये टेबल है उसकी. तो 0 पहले आपको करना क्या है, देखो बच्चों मैं बार बार यही एक ही बात बोल रही हूँ कि आप सिर्फ मैं आपको ये पेन से इसलिए ड्रॉ करके दिखा रही हूँ जिससे आपको स्क्रीन पर ये क्लियरली विजिबल हो जाए. आपको ये शार्प पेंसिल से ही सारे बनाने होंगे और बहुत ही केयरफुली बनाना, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो ग्राफ गलत हो जाता है. ठीक है, तो जैसे अभी आपको करना है क्या, आपको पहले फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करना है. तो बस आपको जहां पर ये पॉइंट मिल जाए, 0 0 यहाँ है, तो बस यहाँ पर एक डॉट लगा दो. फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करना है 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर एक डॉट लगा दीजिए. एंड देन -1 और 2 को प्लॉट करो तो यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर डॉट लगा दीजिए. एंड देन फिर इन्हें एक स्केल से सबको ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the point 3 4 lie on the graph of the equation 3y is equals to ax plus 7, find the value of a. ठीक है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपको पॉइंट दिया हुआ है 3y, दैट इज आपको x की वैल्यू दी हुई है 3 और y की वैल्यू दी हुई है 4. और ये बोला गया है कि जो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा उसके जो इसकी इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन. उस स्ट्रेट लाइन पर ये पॉइंट लाई करता है और जब ये उस पर लाई करता है तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो आप बस इसमें ये वैल्यूज पुट कर दो. मैंने x की जगह 3 पुट किया है और y की जगह 4 पुट कर दिया है और बस सॉल्व किया है. ठीक है, सॉल्व करके हमारी a की वैल्यू आ गई 5/3. ठीक, नेक्स्ट.
So the taxi fare in a city is as follow. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer, total distance उसने बोला x kilometer, and the total fare as ₹y. Write a linear equation for this information and draw its graph. तो जब भी आपको कभी वर्ड प्रॉब्लम मिलती है, तो जब आप कभी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो करना क्या है, जो जो उसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे उससे आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइए, ठीक है ना। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी होगा आपको, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसने क्या बोला, फेयर क्या होता है, फेयर होता है किराया। जैसे आप ऑटो रिक्शा में या ट्रेन में, बसेस में ट्रेवल करते तो उसमें किराया लगता है ना, उसकी बात की है। तो यहाँ पे इसमें बोला है कि जो फर्स्ट किलोमीटर, अब देखो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज 8x किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने दिया है कि टोटल डिस्टेंस जो था उन्होंने x किलोमीटर कवर किया है, एंड द टोटल फेयर एज ₹y। और जो टोटल टैक्सी फेयर था, जो टोटल टैक्सी का किराया था वो ₹y था। ओके, तो अब इसने बोला फर्स्ट किलोमीटर, जो उसने x में से जो फर्स्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस था उसके लिए उसने ₹8 लिए, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसके, अब यहाँ पे पहले देखो, अगर टोटल डिस्टेंस उसका x था, मान लो ये पूरा डिस्टेंस उसका x था, उसका जो फर्स्ट था यहाँ से वो 1 किलोमीटर था, तो बचा हुआ कितना डिस्टेंस होगा, x - 1, ठीक है। अब उसने फर्स्ट किलोमीटर में ₹8 लिए, तो फर्स्ट किलोमीटर के कितने पैसे हो गए, मतलब इसकी मनी कितनी होगी, 8 × 1, ठीक। फेयर फॉर x - 1 किलोमीटर, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, x - 1 क्यों आया, क्योंकि 1 किलोमीटर वो कवर कर चुका है, अब कितना बचा है, x - 1। तो x - 1 किलोमीटर के लिए उसने कितने मनी ली, तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में गिवन है कि उसने ₹5 पर किलोमीटर ली, 1 किलोमीटर ₹5 है, तो x - 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपीस लेगा, 5 × x - 1। ओके, इट इज क्लियर। तो टैक्सी फेयर, टोटल टैक्सी फेयर, तो टोटल किराया कितना हो गया, ₹8 प्लस 5 × x - 1, ठीक। तो बस अब इन दोनों को, ये हमारा टोटल, और क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल जो फेयर था वो ₹y था, तो हम इसको और y को इक्वल रख देंगे, ठीक है। इक्वल रखा और सॉल्व करा, हमें ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गई है, ठीक। बस अब हमें क्या करना है, इसकी टेबल बनानी है और ग्राफ ड्रॉ करना है, बस। तो यहाँ पर हमने ये टेबल ड्रॉ कर ली है, ठीक है। बार बार तो टेबल बना के पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपको मैं कितनी बार सिखा चुकी हूँ। तो बस आपको y की x की वैल्यू पुट करते जाना है और आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो मैंने जैसे 0 पुट किया है पहले, तो मुझे y की वैल्यू मिली 3। तो हम पहले इस पॉइंट को ग्राफ पर लोकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 0 3, देखो x 0 है और y 3 है, तो ये y एक्सिस पर 3 पर लाई करेगा, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए। देन 1 and 8, x को 1 है, x 1 है और y एक्सिस पर 8, यहाँ पर होगा, तो आप यहाँ पर डॉट लगा दीजिए, एंड -1 एंड -2 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर डॉट लगा दीजिए और स्केल से इन्हें तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इक्वेशन whose graph are given, ठीक है। आपको ये 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, गिवन है 4 इक्वेशंस। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है कि इन चारों इक्वेशंस में से कौन सी इस ग्राफ की इक्वेशन है। तो इस ग्राफ में देखो आपको ये लाइन दी हुई है और इस पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, -1 1 0 0 एंड 1 -1। बस आपको करना क्या है, जो अब देखो जो भी इस ग्राफ की इक्वेशन होगी, उस जो इस लाइन के पॉइंट्स होंगे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो बस आपको करने के ये तीनों पॉइंट इक्वेशंस में पुट करके देखो, जो भी इस इक्वेशन इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी वही इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। अब देखो यहाँ पर पहले हम फर्स्ट वाला पॉइंट रख के देख लेते हैं 0 0। अब इसमें 0 0 पुट करो तो 0 = 0 आ जाएगा, तो इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड में देखो 0
प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। थर्ड में रख के देखो 0 और 2 इंटू 0 0 ही होता है तो 0, ठीक है। तो तीनों को सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन इसमें देखो तो 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो 2 इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वल नहीं होता है, तो थर्ड वाली इक्वेशन तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें एक पॉइंट ये सेटिस्फाई नहीं किया ओरिजिन वाला, तो थर्ड वाली नहीं होगी। अब एक कैंसिल आउट होगी। अब बाकी देख लेते हैं कि बाकी वाली, अब नेक्स्ट पॉइंट पुट करके देखते हैं, -1 और 1 पुट करके देखो अब इक्वेशंस में। तो अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखो, x की जगह -1 रखना है और y की जगह 1 रखना है। x इक्वल्स टू -1 पुट करना है एंड y इक्वल्स टू 1 पुट करना है। अब फर्स्ट इक्वेशन में रखो, तो यहाँ पर रखोगे 1 इज इक्वल्स टू -1, नहीं, तो फर्स्ट वाली भी नहीं होगी। सेकेंड में रखो 1 प्लस x -1 था और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, हाँ ये 0 के इक्वल है, तो ये वाली हो, मतलब अभी पता नहीं, अभी थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा तभी पता लगेगा। नेक्स्ट में इसमें रख के देखो, तो इसमें रखोगे तो इसमें y की जगह 1 पुट करना है और x की जगह -1, तो 2 इंटू -1 -2 होगा, तो -1 इज नॉट इक्वल्स टू -2, तो ये वाली इक्वेशन भी नहीं होगी। तो बस कौन सी इक्वेशन होगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इसी तरह के कि इक्वेशंस गिवन है और आपको ग्राफ गिवन है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि उस ग्राफ की इक्वेशंस कौन सी है। तो बस आप पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स सब में पुट करके देख लीजिए, जो भी इक्वेशन होगी इस ग्राफ की वो इसे सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. Okay, तो क्वेश्चन में छोटी सी बात बोली गई है कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है और कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है, तो एक वर्क डन हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लिया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा बॉडी के थ्रू वो x यूनिट्स होगा और जो वर्क डन होगा वो y यूनिट होगा, ठीक है। फिर इसने बोला है कि इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स में और आपको ग्राफ से पता करना है कि जब इसका डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो इसमें वर्क डन कितना होगा और जब ये 0 यूनिट होगा तो तब वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना होगा और इक्वालिटी का साइन लगाना होगा। तो कैसे करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी फोर्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ फोर्स होगी मल्टीप्लिकेशन में। सो गिवन दैट कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। अब इसमें गिवन है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट है, तो आपको कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट लेनी है और डिस्टेंस जो है x यूनिट और वर्क डन y यूनिट है, तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और हमारी इक्वेशन आप मिल गई है। अब आपको करना क्या है, वही टेबल तैयार करनी है, और टेबल कैसे तैयार करते हैं, x की वैल्यू चेंज करते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की 0 मिली, x की 1 रखी y की 5 मिल गई और x की -1 रखे y की -5। क्या आपको लगता नहीं है कि ये y इज इक्वल्स टू mx वाले ग्राफ हम ड्रॉ कर चुके हैं। एक हमने y इज इक्वल्स टू 3x वाला ग्राफ ड्रॉ किया था, y इज इक्वल्स टू 2x ड्रॉ कर चुके हैं हम, अब ये y इज इक्वल्स टू 5x है। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे वो दो ग्राफ किए थे, ठीक है। इसमें कोई बहुत मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, सेम वैसे ही ड्रॉ होगा जैसे पहले वाले किए थे। तो सेम आप ड्रॉ कर सकते हो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, सारे पॉइंट्स लोकेट करें। अब क्वेश्चन में पूछा था कि डिस्टेंस जब 2 यूनिट्स होगा तो उसका वर्क डन बताना है ग्राफ से। तो देखो डिस्टेंस को किस से हमने डिनोट किया था, x से, और वर्क डन को y से। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है और यहाँ पर जो हो रहा है वो वर्क डन है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना था, 2 यूनिट्स लेना था, तो डिस्टेंस ये रहा,
यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 2, यहाँ पर है तो 2 यूनिट्स, और यहाँ पर देखो ये लाइन से जाकर कहाँ मीट हो रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो ये कितना है 10। तो वर्क डन, जब डिस्टेंस 2 यूनिट था तो वर्क डन कितना हुआ 10। अब इन्होंने बोला था जब डिस्टेंस 0 हो तो वर्क डन कितना, ये तो कॉमन सी बात है, फिजिक्स में भी पढ़ते हो कि जब डिस्टेंस 0 होगा तो वर्क डन कुछ होगा ही नहीं, और वर्क डन 0 होगा तो डिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर ये तो ओरिजिन पे आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये रहा 0 0, ठीक। तो बस इसी तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, Yamini and Fatima, 2 students of class 9th, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to, सॉरी यहाँ पे फंड होगा, मतलब फाउंड लिख रखा है ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। To help the earthquake victims, write linear equation which satisfy this data. You make their contribution as x and y. Draw the graph of the same. ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आप एक्स वाई ले सकते हो। तो लेट कर लेते हैं कि जो यामिनी का कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन है x रुपीज का, और फातिमा का कंट्रीब्यूशन है y रुपीज का। और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि टुगेदर कंट्रीब्यूशन जो है वो 100 रुपीज का, तो x प्लस वाई कितना होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। बस फिर आपको x की वैल्यू पुट करनी है, y की मिलती जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या था, x 0 पुट किया, y मिला 100, y 0 किया, x मिल गया 100, और x को 50 रखा तो y भी 50 मिल गया। बहुत सिंपल सा ग्राफ है, का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, इस तरीके से होगा कुछ। बच्चों ये ध्यान रखना कि ग्राफ में जब आप यहाँ से ये डिस्टेंस लो तो ये बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर वैल्यूज जो थी एक्स वाई की वो कितनी आ रही थी, 100 आ रही थी, 50 आ रही थी, ऐसे करके आ रही थी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से 1 2 3 करके ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, वो कितना लंबा जाएगा, इतनी लंबी तो नोटबुक भी नहीं होती है। तो आपको बहुत मतलब ध्यान से डिस्टेंस लेना। तो अगर हम 10-10 का गैप करके ले लेते हैं तो ये हो जाएगा। तो गैप जो होना चाहिए इनके बीच में, जो 2 डिजिट के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो 10 का गैप लिया तो एंड तक आप 10 का ही गैप लोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंट्रीज like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in country like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. ठीक है, इन्होंने ये एक इक्वेशन दी हुई है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेगी। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन above using Celsius of for x axis and Fahrenheit for y axis. तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में दिया जो इसका फर्स्ट पार्ट है कि आपको जो सेल्सियस है उसको आपको x एक्सिस लेट करना है और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस, और फिर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल है। तो क्या करो, फ़ारेनहाइट की जगह आप y पुट कर दो और c की जगह आप x पुट कर दो, लाइक जैसे ये वाला किया ना इक्वेशन में। बस फिर आप इसमें x की वैल्यू चेंज करते जाओ और आपको f की वैल्यू मिलती जाएगी। तो आप यहाँ पे c की जगह 0 रखो, c के प्लेस पे 0 रखो, f कितना मिल जाएगा 32। c की जगह आप 10 रखो तो आपको f मिलेगा 50, c की जगह -10 रखो तो 14 मिल जाएगा। बस अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और नहीं करना है। तो ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। 0 पुट करने पर 32 आया था, 10 पुट करने पर 50 आया था, -10 पुट करने पर 14 आया था। तो देखो 0 पर -32 एंड 10 50 एंड -10 14, तो तीनों पॉइंट लोकेट करके बस आपको स्केल से इन्हें तीनों को ज्वाइन करना है और ये ग्राफ तैयार है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो आपको कुछ नहीं करना कि C की जगह आपको 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है टेम्परेचर, तो C की जगह आपको 30 डिग्री पुट करना है और आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकल जाएगा। तो देखो C की जगह 30 पुट किया तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम, और 9 4 जा 54, 54 प्लस 32 86 डिग्री आ गया है फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, so the third part is if the temperature is 95 degree Fahrenheit,
व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है 95 डिग्री दे रखा है, और व्हाट इज अब सेल्सियस में हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको बस कुछ नहीं, जो इक्वेशन दी हुई है उसमें f की जगह 95 पुट करो, 95 पुट करा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब जब 32 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव है तो साइन चेंज होना है, तो -32 हो जाएगा, -32 हो जाएगा 95 -32 कितना आ जाएगा 63। अब ये वाला स्टेप थोड़ा डायरेक्ट हो गया तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ 9/5 C इज इक्वल्स टू 63। अब आप देखो यहाँ 5 डिवीजन में है तो उधर जाके राइट हैंड साइड में जाएगा, साइड चेंज हो रही है तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो 9C इज इक्वल्स टू 5 into 63। ठीक है, अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू 5 into 63/9। ठीक, अब आप इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, 9 से 5 कितने टाइम्स 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 5 से 35, और ये आपका सी सेल्सियस में आंसर निकल गया 35 डिग्री सेल्सियस होगा जब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, next question, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा, अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री हुआ तो सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा। तो अगर सेल्सियस में 0 डिग्री होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अब मैंने C की जगह 0 पुट कर दिया, 9/5 into 0, ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई, तो F किसके इक्वल हो गया 32 के। अगर फ़ारेनहाइट में 0 हो गया है तो करना है आपको क्वेश्चन में 0 पुट करना है, तो यहाँ पर मैंने 0 पुट करा, और 9/5 into C प्लस 32। अब ये 32 है, साइड चेंज करेगा तो ये मैंने इस तरीके से लिखा था यहाँ पर -32 इज इक्वल्स टू 9/5 C। ठीक है, बस ये फ्लिप करके लिख दिया है, फिर मैंने इसको चेंज कर दिया साइड्स, इस तरीके से फ्लिप कर दिया, और इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है ना, तो ये वाली चीज यहाँ पर लिखी है। तो अब फर्क करना क्या है, जैसे अभी मैंने पीछे समझाया था, 9/5 इधर जाके इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 9C इज इक्वल टू डिवीजन में था 5 मल्टीप्लीकेशन में पहुंच गया, अब यहाँ 9 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में आ गया। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -17.8 आ गया। ठीक है, so is there a temperature which is numerically same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it। तो हमें बताना है, क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूमेरिकली ऐसा हो सकता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किसी टेम्परेचर पर इक्वल हो, मतलब कोई ऐसा टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिस पर दोनों का टेम्परेचर सेम शो करेगा ये। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट कैसे करना है कि न्यूमेरिकली हम ले लेते हैं F C के इक्वल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो F की जगह C पुट कर दीजिए या C की जगह F पुट कर दीजिए। मैंने F की जगह C पुट किया और अब इसे बस सॉल्व करना है। तो 9/5 C को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, -9/5 into C हो जाएगा। मैं C कॉमन ले लूंगी तो 1 - 9/5 हो जाएगा इक्वल्स टू 32। ठीक है, अब 1 - 9/4 जो 5 जो है वो 1 से बड़ा है, 9/5 तो कैसी आएगी, निगेटिव में वैल्यू आएगी, -4/5 आ जाएगी इसे सॉल्व करके, तो C into -4/5 आप ये आ गया है। और फिर ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में ये डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 5, और 4 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -40 डिग्री। तो ये वो टेम्परेचर है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम होंगे न्यूमेरिकली। ठीक है, नेक्स्ट। So equations of line parallel to x axis and y axis। तो हमें इक्वेशंस निकालनी है जो एक्सिस के पैरेलल लाइंस होती है, चाहे वो x एक्सिस हो चाहे y एक्सिस हो। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जो x एक्सिस के लाइन पैरेलल लाइंस होती है उनकी इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस b, इट इज y इज इक्वल टू b। तो डेफिनेशन में बोला है कि जो y एक्सिस के पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू बी। अब बी कैसे होती है, अब आप यहाँ पे देखो ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो ये ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है यहाँ पर ड्रॉ की है, ये रेड कलर में ए बी लाइन। अब इसकी
हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, ये y एक्सिस को कट कर रहा है किसी पॉइंट B पर। मान लो यहाँ पर ये B पॉइंट है तो ये B पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसलिए इसकी जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू B है। अब आप यहाँ पर एक चीज और देखो, आप यहाँ पर x की वैल्यू चेंज कर सकते हो। इस लाइन पर जितनी भी x की डिफरेंट वैल्यूज पर b की सेम y की सेम वैल्यू होगी, दैट इज b कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करो तो दैट इज y, अगर यहाँ 2 यहाँ पर लाई करो तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, स्ट्रेट लाइन, जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अब आप यहाँ देखो कि जैसे ये वाली लाइन थी AB, तो AB पर देखो आप x एक्सिस का कोई पॉइंट ले लीजिए। अब मैंने माना कि मैंने 1 लिया है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 लेती हूँ तो वो यहाँ पर आएगा, तो 1 और b, अगर मैं ले लेती हूँ ये वाला पॉइंट तो ये 5 है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 5b। y x एक्सिस की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो डिफरेंट x एक्सिस की वैल्यूज पर y की सेम वैल्यू होगी b, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन होगी x एक्सिस के पैरेलल, जो लाइन होगी x एक्सिस के पैरेलल, उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू b। b कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस a, इट इज x इक्वल्स टू a, ठीक है ना, x इक्वल्स टू a होगा। ग्राफ से समझो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये पैरेलल है y एक्सिस के, ठीक है। इसके दोनों के जो y डैश और a b के बीच में जो डिस्टेंस है वो a है, ठीक। तो a यूनिट्स है। अब देखो इसमें ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस पर, ये x एक्सिस का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू a, ठीक है, x इक्वल्स टू a होगी, क्योंकि देखो ये x एक्सिस पर a डिस्टेंस पर कट कर रहा है, ठीक है ना, x एक्सिस पर a डिस्टेंस पर कट कर रहा है, इसलिए x इज इक्वल्स टू a होगा, ठीक है ना। y पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, यू विल गेट x इक्वल्स टू a, ठीक है ना। आप x एक्सिस पर y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये x इक्वल्स टू a ही मिलेगा। अब देखो इसे हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी अगर मैं इसी क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को टू वेरिएबल में चेंज करूं तो किस तरीके से करूंगी, मैं इसे लिख लूंगी x प्लस 0y इज इक्वल्स टू a। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। तो अब यहाँ पर आप x की वैल्यू चेंज करते जाओ, x की वैल्यू 1 रखो, 0 रखो, 2 रखो, आपको हमेशा x इज इक्वल्स टू a ही मिलेगा, x की वैल्यू आपको हमेशा a मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है x इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है। कैसे, आप देखो कार्टेशियन प्लेन में ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस। अब आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए जो y एक्सिस पर हो, तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस पर लेट कर लीजिए, यहाँ पर कोई पॉइंट a है तो किस तरीके से होगा, 0 और a, ये कोऑर्डिनेट होगा, तो x एक्सिस तो 0 होगा। और ये मैं पहले बताया था कि कोई भी पॉइंट हो x एक्सिस पर, किसी भी एक्सिस पर कोई पॉइंट हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी एक्सिस होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट, अगर x 0 है तो x 0 कब होता है, जब पॉइंट y एक्सिस पर हो, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अब y कब 0 होगा, जब कोई पॉइंट सिर्फ x एक्सिस पर लाई करे, उसका x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो, ठीक है। तो ये मतलब y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट नहीं है, x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 मतलब y एक्सिस पर कोई भी डिस्टेंस नहीं मेजर किया गया है। तो अब देखो y एक्सिस पर 0 डिस्टेंस है, अब x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो आप, मैंने यहाँ b ले लिया, तो किस तरीके से इसे करोगे, b
और 0, ठीक है ना। y एक्सिस 0 होगा। तो अगर y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आपने लिया है तो x एक्सिस 0 होगा, अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट लिया है तो y एक्सिस 0 होगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, हमेशा याद रखना, ठीक है। The graph of x is equals to a is a straight line parallel to y axis. अब आप ये बताओ, आप x is equals to a का ग्राफ किस तरीके से लोकेट करोगे? आप इस तरीके से लोकेट करोगे, एक सेकेंड, यहाँ पर कार्टेशियन बना लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू a, मतलब कि x एक्सिस पर आपको a पॉइंट लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पर है पॉइंट a, तो आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो ये किसके पैरेलल हो जाएगी? y। तो आप अगर x इज इक्वल्स टू a लेना है तो ये किसके पैरेलल होगी लाइन? ग्राफ y एक्सिस के। अगर y इज इक्वल्स टू b का ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, तो क्या करोगे? b पर देखोगे, y एक्सिस पर देखोगे b कहाँ है और वहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे जो किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के। तो हमेशा याद रखना x इज इक्वल्स टू a, मतलब a का मतलब है कोई भी नंबर हो, x इक्वल्स टू a इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y axis and the graph of y is equals to b is the straight line parallel to x axis। बच्चों ये मैं बार बार पॉइंट्स इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद होने चाहिए, तो मैं आपको इन्हें बार बार समझा रही हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाए। अब लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, एन इक्वेशन ऑफ अ टाइप y is equals to mx रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कोई भी इस तरह की इक्वेशन हो, अब आपको पता है कि y is equals to mx के हम कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। y is equals to 2x कर चुके हैं, 3x कर चुके हैं और 5x कर चुके हैं, ठीक है ना। इन तीनों में जब तीनों की इक्वेशन थी y is equals to 3x वाला और y is equals to 2x एंड y is equals to 5x, आपने तीनों इक्वेशंस में देखा था जो इनका ग्राफ था वो ओरिजिन से पास हो रहा था, ठीक है ना, ओरिजिन से पास हो रहा था। या आप ऐसे देख लो, y की जगह 0 पुट करो तो इस 0 0 पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y की जगह 0 पुट करो और x की जगह 0 पुट करो तो 0 आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू 0। तो इसने 0 0 ओरिजिन को सेटिस्फाई किया तो ये ओरिजिन से जाएगा। तो बस ये चीज याद कर लीजिए, y इज इक्वल्स टू mx ओरिजिन से पास होता है। लर्न करने की तो कोई बात ही नहीं, आप पॉइंट पुट करके देख लीजिए, सेटिस्फाई करेगा। और हम 3 एग्जांपल में हम 3 ग्राफ कर चुके हैं, y is equals to 3x, y is equals to 2x, y is equals to 5x का ग्राफ कर चुके हैं। आप देखना दोबारा से वीडियो में जाकर कि वे तीनों ग्राफ जो हमने ड्रॉ करे थे वो ओरिजिन से पास हो रहे थे, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y is equals to 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम वन वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y is equals to 3 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वन वेरिएबल में। तो वन वेरिएबल में सिर्फ एक नंबर लाइन पे हमें नंबर को शो करना होता है। तो ये हो गया हमारा वन वेरिएबल। टू वेरिएबल में हम कार्टेशियन प्लेन हो जाता है और वन वेरिएबल में सिंगल नंबर लाइन होती है। तो y is equals to 3। अब ऐसा नहीं है कि हम इस तरीके से x एक्सिस को ही बनाते हैं, y एक्सिस को इस तरह से बनाते हैं, तो y एक्सिस को ही कैसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। आप इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपको इसी तरीके से y एक्सिस को ड्रॉ करना होगा। तो y is equals to 3 दे रखा है मैंने नंबर लाइन पे, ये y is equals to 3 दिखा दिया है इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। वन वेरिएबल की एक ही वेरिएबल हो तो y है, तो मैंने ये हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे वन वेरिएबल को, ठीक है। अब हमें इन टू वेरिएबल दिखाना था, तो टू वेरिएबल में किस तरीके से करते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी y is equals to 3, ठीक। अब हमें इसे टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे? 0x एक्सिस में x को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 से मल्टीप्लाई करके तो वैसे भी ये डिजिट 0 ही रहेगी और 0 को किसी भी इक्वेशन में ऐड करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये इक्वेशन इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर बस करना क्या है, आपको टेबल बनानी है। अब आप x की जगह वैल्यू चेंज करते जाओ, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, y की वैल्यू हमेशा 3 मिलेगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। y एक्सिस पर 3 कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना, जो कि पैरेलल होगी। अब यहाँ से बताइए y is equals to 3 किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो y की कोई
कोई भी वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पर भी आप ग्राफ में देख रहे होंगे, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए, सब पर y एक्सिस 3 ही होगा, ठीक है ना। x की सभी वैल्यू पर y एक्सिस पर जो y होगा वो 3 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, give the geometric representation of 2x plus 9 is equals to 0 as an equation in one variable and in two variable। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम है। अब हमें वन वेरिएबल में इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करना होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये इसको हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है इन वन वेरिएबल में। तो करना क्या है, यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालोगे तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब 9 यहाँ पे लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस 9/2 किसके इक्वल होता है, -4.5 के इक्वल होता है। अब आप नंबर लाइन पे इजीली -4.5 को बता सकते हो, लोकेट कर सकते हो। बच्चों नंबर लाइन यहाँ पे तिरछी नहीं है, ये थोड़ा जब पिक ली थी तो थोड़ा सा पेज फोल्ड हो रहा था, तो इसलिए आपको तिरछी लगेगी। और बस सिंपल है कि आप यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -4.5 को लोकेट कर दीजिए, बस इतना ही करना है। तो आपको कभी भी बोले कि वन वेरिएबल में लीनियर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको करनी है, तो हमेशा आप नंबर लाइन पे लोकेट करोगे नंबर को, उस वेरिएबल की वैल्यू को। और टू वेरिएबल्स में करना है तो हमेशा कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करके दिखाओगे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स में करना क्या है, इसे वन वेरिएबल थी, इसे टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। तो 2x प्लस, हम इसमें 2x प्लस कितना था, ये 2x प्लस 9 था, इज इक्वल टू 0 था। y एक्सिस नहीं था तो 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी टू वेरिएबल में इक्वेशन बन गई है। अब करना क्या है, आप तो यहाँ पर x की मैंने इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू चेंज करते जाइए और x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो आप y की वैल्यू चेंज करोगे, 1 पुट कर लो, 0 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, आपको हमेशा x की वैल्यू -9/2 मिलेगी, ऑलवेज -9/2 मिलेगी। अब करना क्या है, आपको माइनस में है तो x एक्सिस की माइनस साइड पे चाहिए और 9/2 को दैट इज -4.5 पर इसको पॉइंट कर दीजिए और वहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 की टू वेरिएबल में हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। और इसी के साथ हमने एनसीईआरटी के हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, एग्जाम्पल हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए रेडी हो जाना। और अभी तक अगर बच्चों आपको मेरी वीडियोस जो है हेल्पफुल लग रही हैं या मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर पा रही हैं, मेरी वीडियोस में जितना भी पढ़ाया हुआ है टॉपिक्स है सभी क्लियर हो पा रहे हैं, तो प्लीज बच्चों मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक भी कर देना एंड शेयर भी कर देना। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो या 1 to 4 चैप्टर में कोई भी क्वेरी हो या किसी भी चैप्टर में आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूंगी। ओके बच्चों, बाय बाय।